हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। मैं रीना शर्मा आपका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। मैंने इससे पहले आपको केंद्र और त्रिकोण राजयोग बताए थे। उसमें ही एक योग है धर्म कर्माधिपति राजयोग, जो 9th और 10th लॉर्ड से बनता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियोस, ऑथेंटिक वीडियोस लेके आती रहूं। क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको डीप से डीप नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की दे सकूं और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं। आज हम बात करेंगे धर्म कर्माधिपति राजयोग। ज्योतिष में धर्म कर्माधिपति राजयोग एक शुभ योग है, जो तब बनता है जब 9th लॉर्ड यानी नवम भाव का स्वामी और 10th लॉर्ड दशम भाव का स्वामी आपस में मजबूत संबंध बनाते हैं। यह नवम भाव और दशम भाव से जुड़ा है। नवम भाव हमारा किस चीज का होता है? सबसे पहले हम 9th हाउस को समझेंगे। 9th हाउस हमारे किस किस चीज से होता है? हमारे भाग्य से जुड़ा होता है। 9th हाउस से हम अपना भाग्य देखते हैं, हमारा धर्म कर्म देखते हैं कि हमारा धर्म कर्म में कितना विश्वास होगा। अपनी ट्रेवलिंग भी देखते हैं, यानी कि दूर जगह पे हम कितना ट्रेवलिंग करेंगे। हमारे फादर के साथ हमारे रिलेशंस को देखते हैं। जो हमारे त्रिकोण होते हैं, लाइक 5th हाउस, 9th हाउस, इनका संबंध हमारे पूर्व जन्मों से भी बताते हैं, क्योंकि ये हाउस हमारे पूर्व जन्मों से जुड़े होते हैं, जिनका फल हमें इस जन्म में मिलता है। तो ये हमारे बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस होते हैं। और 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस हमारे कर्म का होता है, हमारे व्यवसाय का होता है, करियर का होता है। हम अपने लाइफ में कितना ग्रोथ करेंगे, कितना फेमस होंगे अपने काम में, वो हमारा 10th हाउस बताता है। जो भी हम काम करेंगे, जिस भी फील्ड में हम काम करेंगे, हम उसमें कितने अच्छे लेवल तक जाएंगे। लाइक अगर डॉक्टर होते हैं तो कितना हाई लेवल का डॉक्टर बनेंगे। जैसे हम कोई भी लीडर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। अगर हम इंजीनियर भी हैं तो हम कितने अच्छे लेवल के इंजीनियर बनेंगे। तो हमारी 10th हाउस की मजबूती हमें ये बताती है कि हम प्रोफेशन में कितना अच्छे लेवल तक जाएंगे। वर्क तो सब करते हैं, 10th हाउस से हमारा वर्क पता चलता है, लेकिन उसकी अच्छी और बुरी पोजीशन से ये पता चलता है कि हम उसमें कितना अच्छा अचीव करेंगे। हम जहां भी काम करेंगे हमारा कितना नाम होगा। और उसके साथ अगर 9th हाउस का साथ मिल जाता है तो वो फिर हमारा भाग्य भी हमारा साथ देने लगता है। तो जब नवम भाव का स्वामी यानी 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड आपस में कंजक्शन में हो, या फिर आपस में दृष्टि संबंध में हो, या घरों का आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो। हम सब जानते हैं कि जब दो घरों का रिलेशन बनता है, तो रिलेशन किस टाइप से बनता है? दो ग्रहों का, या तो वो आपस में एक्सचेंज कर ले। सबसे अच्छा रिलेशन होता है कि वो आपस में एक्सचेंज कर ले। जैसे 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में चला जाए, और 10th हाउस का लॉर्ड हमारा 9th हाउस में आ जाए, तो आपस में एक्सचेंज कर ले। जब भी दो ग्रह आपस में एक्सचेंज करते हैं तो वो एक दूसरे के घरों को अच्छा ही लाभ पहुंचाते हैं। जैसे हमारा है कि तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारे घर में रह लूं, मैं तुम्हारे घर को अच्छा रखूंगा और तुम मेरे घर को अच्छा रखोगे। ऐसे ही ग्रहों का एक्सचेंज होता है। या वो आपस में कंजक्शन में हो, युति बनाकर किसी एक घर में दोनों ही ग्रह एक साथ बैठ जाएं और एक दूसरे को कॉपरेट करें। लेकिन कंजक्शन में हमें ये देखना होता है कि वो कितने क्लोज कंजक्शन में है। जितना पास कंजक्शन में होते हैं, लाइक उनके बीच में डिग्री का डिफरेंस देखना होता है। जितना कम डिग्री का डिफरेंस होगा उतना वो अच्छा वर्क करेंगे। और फिर या तो दृष्टि संबंध होता है, यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह को देख ले और दूसरा ग्रह फर्स्ट ग्रह को देख ले, आपस में एक दूसरे को देखें, तो ये भी एक संबंध बनता है। अभी हम आगे देखेंगे कि वो कैसे वर्क करेगा, कैसे यह योग बनेगा। अभी धर्म कर्माधिपति राजयोग के क्या लाभ होते हैं? यह एक शुभ योग है जो धर्म, भाग्य और कर्म के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इस योग वाले व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि जो धर्म कर्माधिपति राजयोग है वो क्या है? अगर हम मटीरियलिस्टिक फॉर्म में देखें तो हमें भाग्य का साथ मिलेगा, हम बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करेंगे। हम ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं अपने काम को लेकर। हमारी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे ट्रेवलिंग होंगी, बड़ी बड़ी ट्रेवलिंग होंगी, जिनसे हमको बेनिफिट होगा। हम धर्म कर्माधिपति यानी कि बहुत ही
ऐसा कुछ करेंगे अपनी लाइफ में, अगर हम आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हम ऐसा कर्म करेंगे जिसमें हम धर्म की नींव रखेंगे, यानी कि कुछ ऐसा बहुत बड़े लेवल का काम करेंगे जो धर्म और कर्म से जुड़ा हो। इसीलिए इसे धर्म कर्माधिपति कहते हैं। ये व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें उसको 9th का भी और 10th का भी साथ मिलेगा, तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अगर यह योग सही से बन रहा होगा तो कोई भी इलीगल तरीके से पैसा नहीं कमाएगा, कोई भी इलीगल तरीके से बहुत हाई पोस्ट अचीव नहीं करेगा। जो भी करेगा लीगल तरीके से करेगा, जिसमें हमारा धर्म कर्म का भी साथ जुड़ा होगा, हमारा कर्म भी जुड़ा होगा, हमारा धर्म भी जुड़ा होगा, और फिर हम कुछ हाई लेवल का अचीव करेंगे। लेकिन हाई लेवल का अचीव जरूर करेंगे अगर यह योग बहुत अच्छे से बन रहा होगा, तो हमारे बाद भी हमें दुनिया याद करेगी, कुछ हम ऐसा करके जाएंगे। तो ये इस टाइप का होता है। और ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि 9th लॉर्ड भी इन्वॉल्व है इसमें, तो जो भी काम होगा उसमें धर्म का भी जरूर साथ होगा, और हम धार्मिक भी होते हैं इस योग से। वे एक साथ कई कामों को संभाल लेते हैं और कई कामों को कर लेते हैं। यह योग मंत्रियों और उच्च पद के अधिकारियों की कुंडली में भी देखा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि 10th हाउस से आप, अगर आपका स्ट्रांग है और 9th हाउस भी उसमें इन्वॉल्व है, तो आप राजनीति में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कोई हाई लेवल के मंत्री भी हो सकते हैं, आप कोई उच्च पद के अधिकारी भी हो सकते हैं। यह योग व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान दिलाता है, लोगों को दिखा सकता है कि उच्च चेतना की ओर बढ़ने के वो क्या खो रहे हैं। लाइक वही कि जैसे हम हाई उस पे जाते हैं पोस्ट पे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। कई बार हम बुरे तरीके से भी, गलत तरीके से भी पैसा कमाने की तरफ चल सकते हैं, जिसमें हम अपने एथिक्स को भूल जाते हैं। लेकिन ये जो पर्सन होते हैं ये अपने एथिक्स को साथ लेकर चलते हैं और फिर हाई पोस्ट को अचीव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो कुछ अच्छा समाज के लिए करके जाते हैं। या कोई बहुत हाई पोस्ट पे लोग होते हैं, नेता में भी, मंत्री में भी कोई अच्छे मंत्री होते हैं जो लीडर्स होते हैं अच्छे, जो कुछ मतलब सही तरीके से समाज को कुछ अच्छा देकर जाते हैं। तो इस टाइप से इसमें वो लोग आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुंडली में धर्म कर्माधिपति राजयोग कैसे आता है, कैसे बनता है। तो आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली आ रही होगी। यह मैंने मीन लग्न की कुंडली ली है। आपके स्क्रीन में राशि और राशि के स्वामी भी आ रहे होंगे। अगर 12 नंबर की राशि है तो यानी आपकी राशि मीन है, जिनके स्वामी गुरु हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके हर कुंडली का अलग अलग होगा। जिस लग्न की कुंडली जो भी होगी उसमें 9th लॉट और 10th लॉट अलग अलग आ रहे होंगे। इस कुंडली में अगर हम फर्स्ट हाउस से गिने तो आपका 9th लॉट कौन से आते हैं? मंगल। 8 नंबर की स्वामी, 8 नंबर की राशि है 9th हाउस में, तो मंगल हो गए। और 10th हाउस में आपके 9 नंबर की राशि है तो आपके गुरु हो गए। धनु राशि है और आपके वृश्चिक राशि है। तो अब जैसे 9th लॉर्ड जो आपका मंगल है वो आपके 10th हाउस में बैठ जाए, और जो 10th हाउस का लॉर्ड है यानी कि गुरु, वो आपके 9th हाउस में बैठ जाए, तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो जब भी गुरु और मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये एक्टिवेट होंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल गुरु की में और गुरु मंगल में, या तो गुरु की महादशा हो, मंगल की अंतरदशा हो, या मंगल की महादशा हो, गुरु की अंतरदशा हो। तो ऐसे करके ये जब महादशा अंतरदशा में एक्टिवेट होंगे तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। या मंगल और गुरु, जैसे आप देखिए 4th हाउस में आपके गुरु बैठ जाएं और 10th हाउस में आपके मंगल हैं, तो गुरु 7th दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं और मंगल 7th दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। तो दोनों भावों के स्वामी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। या मंगल और गुरु जैसे फर्स्ट हाउस में है, कहीं भी केंद्र में बैठ जाएं या त्रिकोण में बैठ जाएं, जैसे फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं, 10th हाउस में बैठ जाएं, आपके 9th हाउस में बैठ जाएं, ज्यादा अच्छा है। अब जैसे आप 5th हाउस देखेंगे तो 5th हाउस में अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर गुरु और मंगल बैठ जाते हैं तो मंगल यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, नीच राशि में हो जाते हैं, तो मंगल के प्रभाव कम हो जाएंगे। ये हमें हर राजयोग में देखना होता है कि जैसे ग्रह अपनी अगर नीच राशि में बैठ जाता है, थोड़े बुरे घर में बैठ जाता है 6, 8, 12 में, या नवमांश में जाके नीच का हो जाता है, बुरे घर में बैठ जाता है, तो उसकी फल देने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है।
जैसे राजयोग हमारी कुंडली में बने होते हैं तो वो हमें फल मिलता जरूर है, लेकिन वो कब मिलता है? पूरा तब मिलता है जब ग्रहों की महादशा और अंतरदशा में ग्रह एक्टिवेट होते हैं और वो नवमांश कुंडली में भी हमारे अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं। क्योंकि जैसे ये जो धर्म कर्माधिपति राजयोग है या कोई भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, वो बहुत लोगों की कुंडली में बनते हैं, लेकिन फुली एग्जीक्यूट किसकी कुंडली में होते हैं? जिसकी कुंडली में हर तरीके से अच्छे तरीके से बन रहे हो। अदरवाइज बहुत बड़े डॉक्टर ना होके छोटे डॉक्टर हो, छोटे ना हो उससे कम हो, जैसे इंजीनियरिंग में भी बहुत हाई लेवल से ना लेके बहुत ज्यादा पैसा ना कमा के थोड़ा कम ऐसे करके फिर हमें उसके फायदे मिलते हैं। महादशा में नहीं होता है तो अंतरदशा में भी ग्रह एक्टिवेट होता है तो हमें उसका फायदा देके जाता है, लेकिन बस उसमें कितना अच्छे तरीके से बन रहा है वो हमारा डिग्रेड होता चला जाता है अगर वो कम अच्छा बन रहा है। अब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे इसमें इंटरचेंज हो रहा है या एक जगह युति में बैठ रहे हैं या आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मंगल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मंगल यहाँ पर 9th हाउस के सारे एट्रीब्यूट लेके चल रहे हैं और गुरु 10th हाउस के। तो जब ये दोनों साथ बैठेंगे तो क्या होगा? हमारे कर्म को हमारा भाग्य का साथ मिलेगा। जब भी हम कुछ बड़ा करना चाहेंगे तो हमारा भाग्य उसमें साथ देगा हमारा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर पुरुषार्थ तो बहुत होता है, हमारा कर्म तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा भाग्य हमें साथ नहीं देता है। तो हम जितना अच्छा अचीव करना चाहते हैं लाइफ में उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं ना कि हम 100% लेके आने वाले थे लेकिन भाग्य ने सपोर्ट नहीं दिया, एंड में यह हो गया तो हमारा 98% आ गया। तो हमारा 2% जो होता है, देखिए पूरा जो परसेंटेज होता है वो तो पूरा भाग्य के भरोसे नहीं होता, हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है लास्ट का वो हमारा भाग्य जरूर हमारा सपोर्ट करता है तो वो हमें फुल अचीव हो जाता है। अगर भाग्य सपोर्ट नहीं करता है तो हमें जितना हम मेहनत करते हैं उतना लाइफ में अचीव नहीं होता है। उसके लिए हमें भाग्य का साथ मिलना जरूरी है। हम बहुत अच्छा कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं लेकिन हमारा भाग्य उसमें साथ नहीं देता है तो हमें क्या होता है, या तो हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता बड़े अधिकारी का, या हमें अपने घर वालों का ही सपोर्ट नहीं मिल पाता, या हमें लोगों को जनता का सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो थोड़ी थोड़ी बातों से हम रह जाते हैं। लेकिन अगर आपका धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है तो आपका भाग्य आपको फुल सपोर्ट करेगा, आपके पिता से भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत एनर्जेटिक होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे अपने काम को करेंगे, साथ में एथिक्स के साथ करेंगे। तो यह राजयोग बहुत अच्छा होता है, जिसकी कुंडली में अच्छे से बन रहा हो तो उसको बहुत फायदा देता है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।